सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे बनभूलपुरा से हटेगा अतिक्रमण। खबर दिल्ली से। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए जमीन खाली करवाने का आदेश दिया है। साथ ही टिप्पणी करते हुए कहा कि रेलवे अपनी जमीन का जैसे चाहे इस्तेमाल करे। कोर्ट ने कहा कि जमीन पर जो लोग रह रहे हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के लिए आवेदन कर सकते हैं। 19 मार्च को रमजान के बाद आवेदन जमा करने के लिए कैंप चलेगा, जहां ये लोग आवेदन कर सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि परिवारों की आवास योग्यता पर फैसला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैसला लेंगे। रेलवे 30 हेक्टेयर क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार करना चाहता है। इसमें कुछ जमीन रेलवे की है और कुछ राज्य सरकार की है। राज्य सरकार जमीन देने को तैयार है। दोनों किस्म की जमीनों पर अतिक्रमण के चलते यह प्रोजेक्ट रुका था। अब मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होनी है। आपको बता दें कि नैनीताल जिले के हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे की 30 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण है। भूमि पर करीब 36,660 मकान बने हैं, जिनमें 5,236 परिवार निवास करते हैं। कुल मिलाकर हजारों की संख्या में आबादी इस क्षेत्र में रहती है। तो हल्द्वानी के बनभूलपुरा से अतिक्रमण हटाने के निर्देश मिल गए हैं। रेलवे की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। रेलवे तय करे कि जमीन का उपयोग वो कैसे करना चाहता है। तो बनभूलपुरा अतिक्रमण कब और क्या हुआ, यह हम आपको दिखाते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने 2022 में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। प्रभावित पक्षों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई। तो 24 फरवरी साल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे के हक में यह फैसला सुनाया। साल 2024 और 25 में भी समय समय पर तारीखें लगी और अब जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और रेलवे से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई शुरू की। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई। बनभूलपुरा अतिक्रमण पर कब क्या हुआ, यह हम आपको दिखा रहे हैं। प्रभावित पक्षों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश वर्मा जी, बनभूलपुरा का ये अतिक्रमण और ये जमीन जो है ये सुर्खियों में रही है और ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दिए हैं कि रेलवे जब जैसे चाहे इस जमीन का इस्तेमाल कर सकती है और जो यहां पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उनके लिए भी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। क्या कुछ है, हम जानकारी देंगे। बिल्कुल मनोज, देखिए आज तक की ये बड़ी खबर है उत्तराखंड की और ये कहा जा सकता है कि इतिहास में पहली बार इस तरीके का बड़ा अतिक्रमण जो है हटाने के आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। देखिए लगातार हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जो जमीन विवाद है, यानी कि जो रेलवे की 29 एकड़ जमीन है उसको लेकर के लंबे समय से विवाद चल रहा था। हाईकोर्ट ने भी अतिक्रमण हटाने के आदेश जो है बीते वर्षों में दे दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस तमाम पहलुओं को देखते हुए जो पीड़ित पक्ष है, यानी कि जो बनभूलपुरा से जुड़े लोग हैं, जो प्रभावित परिवार हैं, लगभग जो संख्या है वो 5,000 से ज्यादा है मनोज। तो इन सभी परिवारों ने जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ी खबर जो है वो इस समय निकल करके आई है, यानी कि जो बनभूल एरिया है, यानी कि वो पूरी 29 एकड़ जमीन जो रेलवे विभाग की है वो अतिक्रमण से मुक्त कराई जाएगी। तो यानी कि जो रेलवे की जो जमीन थी उसको अब खाली करने के आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेशित हो चुके हैं। और इसके साथ साथ देखिए कई ऐसे
पहलू है जिसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेशित किया है कि जो अतिक्रमण हटाया जाएगा उसमें जो पीड़ित परिवार है या जो प्रभावित परिवार है उनको फिलहाल जो है अभी रमजान का महीना है, क्योंकि सब जो है रमजान के महीने में जो है उनको कहीं टेंट या तंबू में, यानी कि जो 19 मार्च के बाद उनको वहां पर रखा जाएगा। यानी कि जो एक सर्वे करने के लिए कमेटी बनाई गई है जो पूरा सर्वे करेगी, जहां जो गरीब लोग हैं या जो जिनके पास आवास नहीं है या उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, तो उनको भी 2000 रुपया पर मंथ जो है उनको मानदेय दे जाएगा। यानी कि 6 महीने तक उनको 2000 रुपया उनको खर्च दिया जाएगा। इसके साथ साथ उनको उनके रहने की फिलहाल जो है व्यवस्था जो है टेंट तंबू में कहीं पर प्रशासन द्वारा की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेशित किया है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री मकान आवास योजना है या फिर प्रधानमंत्री के साथ साथ जो राज्य की आवास योजनाएं हैं, उसके तहत इन पीड़ितों को यानी कि इन प्रभावितों को क्या अधिक से अधिक मदद दी जा सकती है, इन तमाम ऐसे पहलू को लेकर के राज्य सरकार को भी निर्देशित किया है। तो फिलहाल मनोज ये बड़ी खबर है इस बात को लेकर के कि जो बनपुर एरिया 29 एकड़ की जमीन है वो अब इन परिवारों से जो है वो छीन ली जाएगी। यानी कि जो अवैध कब्जा वहां पर इन लोगों ने किया था तो वो उसको कब्जा मुक्त करा दिया जाएगा। इसके अलावा लगातार जो राजनीति इस पूरे प्रकरण में देखने को मिली, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तो कई ऐसे पहलू देखने को मिले जो इन पीड़ित परिवारों के साथ खड़े दिखाई दिए थे। क्योंकि आगे देखिए 2027 के चुनाव निश्चित रूप से राजेश जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये 29 एकड़ जमीन पर आबाद है 5000 परिवार हल्द्वानी के बन भूलपुरा। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दिया है। और अब बात करेंगे केरल हुआ केरलम। खबर दिल्ली से है, जहां नई पीएमओ बिल्डिंग सेवा तीर्थ में मंगलवार को हुई पहली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसी क्रम में मोदी कैबिनेट ने केरल सरकार के राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह कदम अप्रैल मई में होने वाले केरल विधानसभा चुनाव से पहले उठाया गया है। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को एक मत से एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें केंद्र से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने की अपील की गई थी। विधानसभा के प्रस्ताव के बाद मंगलवार को हुई यूनियन कैबिनेट की मीटिंग में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने को मंजूरी दे दी गई। केरल विधानसभा ने दूसरी बार प्रस्ताव पास किया था क्योंकि गृह मंत्रालय ने कुछ टेक्निकल बदलावों का सुझाव दिया था। केंद्र सरकार संविधान के 8वें शेड्यूल में शामिल सभी भाषाओं में दक्षिणी राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम कर दे, जिसको आज केंद्रीय कैबिनेट ने स्वीकार करते हुए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। तो राज्य सरकार की मांग पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है, केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। आखिर क्यों बदला केरल का नाम? मलयालम भाषा में राज्य का नाम हमेशा केरलम ही है। मलयालम वहां की मुख्य भाषा है। अंग्रेजी और आधिकारिक दस्तावेजों में केरला इस्तेमाल होता है। अंतर को खत्म करने के लिए राज्य सरकार की मांग थी। सीएम पिनराई विजयन ने केंद्र को नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। संविधान की पहली अनुसूची में केरला की जगह अब केरलम लिखें। नाम बदलने की वजह मलयालम भाषा और स्थानीय पहचान को मजबूत करना है। राज्य के मूल और ऐतिहासिक नाम को आधिकारिक दर्जा दिलाना भी उद्देश्य है नाम बदलने के पीछे। 1956 में भाषाई आधार पर राज्य गठन की भावना के अनुरूप बदलाव करना उद्देश्य है। और अब बात करेंगे पीएम श्री योजना में फर्जीवाड़ा।
खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से है। जिले के पीएम श्री स्कूलों में करोड़ों की राशि से संचालित योजनाओं में भारी गड़बड़ी सामने आई है। अध्ययन सामग्री, खेल सामग्री और भ्रमण और मिड डे मील तक में फर्जी बिल लगाकर राशि गबन करने के आरोप लगे हैं। शासकीय पीएम श्री बुढ़ेना बरघाट, पीएम श्री कन्याशाला बरघाट और शासकीय पीएम श्री खेरा पलारी में अनियमितताएं पाई गई हैं। बुढ़ेना स्कूल में 200 बच्चों के भोजन के नाम पर 400 थालियों का बिल लगाकर 80,000 रुपए निकालने का मामला सामने आया है। वहीं बरघाट में 4,000 के साउंड बॉक्स का 44,000 का बिल लगाया गया। खेरा पलारी में भी लाखों रुपए की गोलमाल और निजी चंदे को सरकारी खर्च में दिखाने के आरोप है। जांच के बाद तीनों स्कूलों की फाइल कार्रवाई के लिए डीपीआई भोपाल भेज दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने पुष्टि की है कि जल्द बड़ा एक्शन हो सकता है। तो फर्जी बिल लगाकर राशि गबन करने के आरोप लगे हैं। सिवनी के पीएम श्री स्कूलों में यह फर्जी बिलों का खेल लगातार चल रहा है। लाखों का गोलमाल किया गया, पैसे का बंदरबांट हुआ। 3 स्कूलों की फाइल डीपीआई भोपाल को भेजी गई है। स्कूल कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरघाट, पीएम श्री स्कूल हायर सेकेंडरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुढ़ेना कला एवं पीएम श्री हायर सेकेंडरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैरा पलारी की शिकायत की जांच मिली थी। हमने समिति गठित कर इसकी शिकायतों की जांच करा लिया और शिकायतों में भी उनके द्वारा अनियमितता पाया गया और संबंधितों को इसके संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया था। तो उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है कि अनभिज्ञता के कारण हमें वस्तुस्थिति जानकारी नहीं थी, इस कारण ये हमसे त्रुटियां हुई। भविष्य में त्रुटि नहीं की जाएगी। हमने उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव हमारे वरिष्ठ अधिकारी डीपीआई भोपाल को प्रेषित कर दिया है। तो पीएम श्री स्कूलों में फर्जी बिलों से पैसे का बंदरबांट किया गया। लाखों का गोलमाल कर पैसे का हुआ बंदरबांट। 3 स्कूलों की फाइल डीपीआई भोपाल को भेजी गई है। तो भोजन की थाली के नाम पर, साउंड मशीन के नाम पर और तमाम ऐसे फर्जी बिल लगाकर धन का गबन किया गया और वो धन की निकासी की गई है और उन पैसों को बंदरबांट किया गया है लाखों का। और हमारे संवाददाता राजकिशोर पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकिशोर, 3 स्कूलों की फाइल डीपीआई को सौंपी गई है जहां फर्जी बिल लगाकर राशि गबन करने का आरोप लगा है। पीएम श्री स्कूलों में यह फर्जी बिल का खेल कब से चल रहा था, क्या कुछ हम जानकारी देंगे? जी मनोज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये लंबे समय से पीएम श्री स्कूलों में फर्जीवाड़ा चल रहा है। बच्चों जो वहाँ के बच्चे अध्ययनरत है वहाँ को उनको जो सामग्री दी जाती है, खेल कूद की सामग्री हो या उनके भोजन की व्यवस्था हो, ये पीएम श्री स्कूल के जो प्रचार है और वहाँ के जो कर्मचारी है उनके द्वारा फर्जी बिल लगाकर लाखों की राशि निकाल ली जाती है और फर्जी बिल लगा दिया जाता है और ऐसे लगातार कई वर्षों से चल रहा है। निश्चित रूप से राजकिशोर, जिस तरीके से फर्जी बिल लगाकर ये गबन पैसे का किया गया है, इसमें अब ऊपर के अधिकारी भी निश्चित रूप से इन्वॉल्व होंगे। और ये कब से खेल चल रहा था, जिम्मेदार अधिकारियों का इस पर क्या कुछ कहना है? अभी चर्चा हुई है तो बरघाट पीएम श्री और कन्याशाला बरघाट के ये पीएम श्री खेरा पलारी की ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। उसमें हमने वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी ली है। जिला शिक्षा अधिकारी ने इसमें संज्ञान लिया है और इसकी जांच की कार्रवाई की आश्वासन दिया है। जी बिल्कुल राजकिशोर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फर्जी बिल लगाकर राशि का गबन करने का आरोप लगा है। सिवनी से खबर आपको दिखा रहे हैं। पीएम श्री स्कूलों में फर्जी बिलों का ये खेल चल रहा था। लाखों का गोलमाल, पैसे का बंदरबांट किया गया गोलमाल करके। और अब बात करेंगे लड्डू पर संग्राम की। मेरठ के थाना लोहिया नगर क्षेत्र के हापुड़ रोड स्थित मस्जिद में सोमवार रात तरावीह की नमाज के बाद मिठाई वितरण को लेकर विवाद हो गया। कुरान शरीफ मुकम्मल होने की खुशी में लड्डू बांटे जा रहे थे। इसी दौरान बहस छिड़ी जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आपको बता दें, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धक्का मुक्की में कई लोग गिर पड़े और मस्जिद परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।
तो लोहिया नगर में तरवीह के बाद मिठाई वितरण को लेकर मारपीट हुई। कुरान शरीफ मुकम्मल होने की खुशी में बांटे जा रहे थे लड्डू और इसी दौरान ये मारपीट की घटना सामने आई है। मारपीट के विवाद से मस्जिद परिसर में अफरा तफरी मच गई। चश्मदीदों के अनुसार धक्का मुक्की में कई लोग नीचे गिर पड़े और वो घायल भी हो गए। मारपीट की घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो लोहिया नगर में तरवीह के बाद मस्जिद में मिठाई वितरण को लेकर मारपीट देखने को मिली। कुरान शरीफ मुकम्मल होने की खुशी में ये लड्डू बांटे जा रहे थे। इस दौरान ये मारपीट की घटना सामने आई है। राजू शर्मा हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, मेरठ में मस्जिद में तरवीह के बाद लड्डू बंटने के दौरान मारपीट की घटना सामने आई है और इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं। क्या है पूरा मामला? हाँ बिल्कुल, देखिए एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मस्जिद के अंदर मिठाई बांटने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जमकर लात घूंसे चलते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये मामला लिसाड़ी गेट थाना इलाके के इमलियान मस्जिद का है, जहां पर कल रोजा इफ्तियार करने के दौरान मिठाई वितरित की जा रही थी। उसी दौरान मिठाई लेने के लिए आपस में जो भीड़ है वो टूट पड़ी और एक दूसरे से कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद जमकर जूतम पैजार हुई, जब जमकर लात घूंसे चले। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया गया है कि मामले में जांच की जा रही है। पहचान के आधार पर आरोपियों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निश्चित रूप से राजू शर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कुरान शरीफ मुकम्मल होने की खुशी में ये लड्डू बांटे जा रहे थे और इस लड्डू बांटने के दौरान ये मारपीट की घटना सामने आई। इस दौरान धक्का मुक्की में कुछ लोग नीचे गिर गए। मारपीट विवाद से मस्जिद परिसर में अफरा तफरी मच गई। चश्मदीदों के अनुसार धक्का मुक्की हुई और कई लोग घायल हुए। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सोहदों से परेशान, परीक्षा से इनकार। सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें सोहदों से परेशान, परीक्षा से इनकार। खबर अमेठी से है, जहां जामो पुलिस की उदासीनता से, सोहदों की मनमानी से दहशत ज़दा इंटरमीडिएट की छात्रा को परीक्षा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सरकारों द्वारा जहां नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, वहीं जिम्मेदारों की लापरवाही से जामो थाने की गोरियाबाद चौकी क्षेत्र में मनचलों के खौफ में छात्राओं ने परीक्षा देने से इनकार कर दिया। आरोप है कि इंटर की छात्रा से कॉलेज जाते समय रास्ते में सोहदों द्वारा लगातार छेड़छाड़ की जा रही है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। परेशान होकर छात्रा घर वालों के साथ या फिर रिश्तेदारों के साथ परीक्षा देने के लिए जाती है। मनचलों के डर से दहशत में परिवार और पुलिस से सुरक्षा की मांग करता नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस महज खाना पूर्ति कर 2 लोगों का शांति भंग में चालान कर किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रही है, क्योंकि पुलिस द्वारा शांति भंग में चालान से छूटने के बाद आरोपी लगातार छात्रा को धमका रहा है, जिसने महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो दहशत में बेटी और परिवार, लेकिन आरोपी बेखौफ है। शिकायत के बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे आरोपी भी बेखौफ है और इस छात्रा को परीक्षा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सुरक्षा की मांग को लेकर पुलिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। छेड़छाड़ से भी नहीं हुई अभी, मतलब हमने कार्रवाई कर दिया, दरखास्त दे दिया है। अभी कुछ पाने वो लोग भाग हैं, मतलब पकड़े नहीं गए। क्या मामला? मामला यही है, लड़की चाहती थी कि स्कूल पढ़ने, प्रवेश पत्र लगाने गई थी 13 तारीख को। उस दिन ये लोग हद से ज्यादा, मतलब ऐसे तो आगे पीछे लगे रहते थे, उसके बाद जो है उस दिन हाथ पकड़ लिए थे। उस दिन आई घर पे रो के बताई, तो मतलब उस दिन से पढ़ने भी, पेपर देने के लिए तैयार नहीं थी। हम जगदीशपुर में रहते, अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं, वहाँ रहते हैं, तो उसको हम डेली वहाँ जब पेपर रहता है, जब आते हैं उसको पेपर कराने के लिए, अकेले नहीं जाती। अब आगे पढ़ाना चाहते हैं हम, तो इन लोग के डर से हम क्या करें, कैसे पढ़ाएं। अभी भी धमकी देते हैं? हाँ, ये लोग देते हैं कि ऐसा, मतलब ये लोग, मतलब सुलह हो जाओ, ये क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ मत करो, नहीं आगे हम
मतलब कुछ भी करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, धमकी देते हैं। क्या चाहती हो आप? हम यही चाहते हैं कि इनको ऐसी सजा मिले। ना तो हमारी अभी 2 बच्चियां हैं, पढ़ती हैं, उनके साथ ऐसा कुछ ना करें, और हमारे घर परिवार में, गांव में किसी के साथ ऐसा ना हो। गांव में ये सब लड़के घूमते रहते हैं, ये लोग ना पढ़ते हैं ना कमाने जाते हैं। बिटिया और पढ़े जात रहे, आगे पीछे गाड़ी लगाए रहत रहे, और के बाद धमकी देत रहे, मारे पीटे का। घर के पास आवत जात रहे, लड़की के हमारे छेड़खानी की हाल लावे जात रही, जो पेपर दिए जाते रही का। तो ये तिनके की ना छेड़खानी की। पहला नंबर रईस संदीप अकरम। राघवेंद्र पांडे हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए अमेठी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, एक छात्रा को मंचलों से परेशान होकर परीक्षा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पुलिस के पास शिकायत लेकर गई, लेकिन पुलिस भी गंभीर नहीं है और ये परिवार भी दहशत में है, सदमे में है, और छात्रा भी सदमे में है। क्या है पूरा मामला? पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? बता दें, ये पूरा मामला जामो थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोरियाबाद चौकी का है, जहां पे एक छात्रा इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रही है। इसके पहले भी वो थाने जाके 2-3 बार प्रार्थना पत्र दे चुकी है, मंचलों की शिकायत कर चुकी है। बावजूद इसके जामो थाना जो है वो शिथिलता दिखाते हुए 2 आरोपियों को तो उन्होंने 151 में चालान करके पुलिस विभाग की खाना पूर्ति को कवर कर लिया। बावजूद इसके एक छात्र जो अभी पुलिस की पकड़ से दूर है, वो बार बार छात्रा को स्कूल जाने के समय जो है धमकियां देता रहता है कि दोबारा आप शिकायत करोगी तो मैं आपके साथ गलत करूंगा और फिर जो है आपको जान से मार दूंगा। इस तरह से जो है 1-2 बार वो परीक्षा फिलहाल अपने रिलेटिव और रिश्तेदारों के साथ भी देने गई केंद्र पे। बावजूद उसको निरंतर धमकियां मिलती रही, जिससे जो है वो छात्रा परेशान होकर के परीक्षा को छोड़ दिया और फिर थाने में जो है इसकी सूचना दी। फिलहाल अभी जो है थाना अध्यक्ष के द्वारा जो है FIR लॉन्च किया गया, लेकिन इतनी सारी प्रक्रियाओं के बाद जो है FIR लॉन्च करना निश्चित रूप से जामो थाना की जो है शिथिलता को वो दर्शाता है। जो है इस प्रकार है पूरा मामला। जी मनोज जी। हाँ बिल्कुल राघवेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दहशत में बेटी और परिवार बेखौफ हैं। आरोपी शिकायत के बाद भी आरोपियों में कोई भय नहीं है और पुलिस जो है वो इस परिवार की मदद करती नजर नहीं आ रही, जो परिवार आरोप लगा रहा है। और अब बात करेंगे बकरी खा गए कुत्ते। खबर जालौन से है, जहां आवारा कुत्तों का आतंक फिर से देखने को मिल रहा है। झुंड बनाकर हमला करने वाले डॉग गैंग ने बाड़े में बंधी 8 बकरियों को अपना निवाला बना लिया। बाड़े के अंदर घुसकर 8 बकरियों को आवारा कुत्तों ने अपना निवाला बना लिया। स्थानीय लोगों ने कुत्तों को पकड़ने और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। जालौन के उरई कोतवाली की नया पाठकपुरा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पिछले दिनों आवारा कुत्तों ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को घायल किया था और आज फिर आवारा कुत्तों ने काशी कॉलोनी के अंदर घुसकर जिस तरीके से आधा दर्जन से ज्यादा बकरियों को अपना शिकार बनाया है और उन्हें बाड़े में घुसकर उनको मार डाला है। हालांकि आवारा कुत्तों ने जिस तरीके से लोगों को परेशान किया है, कहीं ना कहीं लोगों में इस तरीके से परेशानी बढ़ती जा रही है। अगर देखा जाए तो पिछले दिनों की बात कही जाए तो उसमें काफी दिनों से लगातार लोग परेशान थे और इन आवारा कुत्तों से लोगों पे चलना आना जाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से आवारा कुत्ते बच्चों को और बूढ़े लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और झुंड बनाकर परेशानी का सबब बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि इस तरीके से आवारा कुत्तों पर कब नगर पालिका और वन विभाग की नजर पहुंचती है, कब इन पर आवारा कुत्तों को बंद किया जाता है, जंगल भेजा जाता है। और इस तरीके से आवारा कुत्तों ने तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा बकरियों को जो शिकार बनाया, तो कहीं ना कहीं है कि जिस तरीके से ये कुत्ते यहाँ पे घूम रहे हैं, बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बच्चे इन आवारा कुत्तों की वजह से घर से नहीं निकल पा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन आवारा कुत्तों को विभाग संबंधित विभाग कब इनको पकड़ता है, कब इनसे निजात मिलती है, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। तो स्थानीय जिस तरीके से बकरियों के बाड़े में घुसकर 8 बकरियों को निवाला बना है इन आवारा कुत्तों ने, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी भी है। बाड़े में बंधी 8 बकरियों को निवाला बनाया है इन आवारा कुत्तों ने। स्थानीय लोगों ने कुत्तों को पकड़ने की मांग की है। बाड़े में बंधी 8 बकरियों को कुत्तों ने निवाला बनाया है, जिससे लोग जो है
वो आक्रोशित भी हैं और इन कुत्तों को पकड़ने की मांग भी कर रहे हैं। आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जालौन में देखने को मिल रहा है। झुंड में चलने वाले ये कुत्ते लगातार जानवरों बकरियों को निशाना बना रहे हैं। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं